very good morning, a very warm good morning to all of my students. So first of all, I wish you a very happy new year with good health and study hard, and also I wish to see you all face to face very soon. So students, tell me, how was the new year? How did you enjoy it? Did you enjoy it? यस आपको भी जन्नत बेटा बहुत बहुत मुबारक हो नया साल सबके लिए नया साल बहुत शुभ हो आप सभी के लिए बहुत अच्छा अच्छा इस साल जो है खबर आए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें अच्छा अच्छा रिजल्ट करें है ना तो ठीक है स्टूडेंट्स चलिए तो हाँ ठीक है बेटा यू आर ऑलवेज वेलकम तो बच्चों मुझे थोड़ा बताइए कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे ना तो कितने क्वेश्चंस हुए थे और लास्ट क्वेश्चन क्या था थोड़ा अगर मुझे बताएं हम लोग आई मीन कि हमारा ये जो रिमझिम है ना रिमझिम का हमारा जो एक दिन का बादशाहत वो जो पाठ है उसके हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे थे तो कितना प्रश्न हुआ था थोड़ा अगर मुझे याद दिला दोगे और लास्ट में हमने किया था ये भी थोड़ा याद दिला दो 20 क्वेश्चंस हुए थे अच्छा बच्चों लास्ट में कौन सा क्वेश्चन हुआ था बेटा थोड़ा बता दो ना लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था कोई एक जन टाइप करके बता दो कि लास्ट क्वेश्चन क्या था तो मुझे मिल जाएगा कि कहाँ तक मैंने क्वेश्चन बना दिया था उसके बाद से आई विल स्टार्ट अब्बा का गाने में किसने अब्बा के गाने में किसने रोक डाली ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच बेटा शोमिली थैंक यू अच्छा चलिए अब्बा किसने रोक डाली हो गया उसके बाद फिर इसका मतलब पेज नंबर 79 में हम लोग थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 अब्बा ने अम्मी से अब्बा ने अम्मी से कितने रुपए मांगे अब्बा ने अम्मी से कितने रुपए मांगे अब्बा ने अम्मी से 5 रुपए मांगे अब्बा ने अम्मी से 5 रुपए मांगे ठीक है नेक्स्ट वेरी गुड राइट आंसर जन्नत आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं बेटा कोई आपका टेक्निकल प्रॉब्लम होगा बाकी स्टूडेंट्स तो देख पा रहे हैं आप एक काम कीजिए एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर जाइए बाकी सबको मैं दिखाई दे रही हूँ ना थोड़ा बताइए बच्चों तो फिर हेल्प हो जाएगा आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो हाँ बेटा देख पा रहे हैं देखो आपका ही प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम कीजिए ना बेटा आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर जाइए मुझे इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है मुझे नहीं पता कैसे होता है ये लेकिन बाकी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं बेटा केवल आप ही नहीं देख पा रहे हैं अच्छा नेक्स्ट
लिखिए नेक्स्ट। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका है। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका है। बोलो तो यह कथन किसका है। अम्मी का। अच्छा, वेरी गुड जन्नत, वेरी गुड शौमिली, आयुषी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो कथन अम्मी का है, ये कथन तो अम्मी का है, लेकिन किससे है, ये अगर पूछूं तो ये कथन अम्मी का किससे है। देखो, यह कथन अम्मी का सलीम से है, दोनों से नहीं है, क्योंकि सलीम ने ही खानसामे को ऑर्डर किया था। हाँ, वेरी गुड, दोनों को नहीं है। ध्यान से सुनो, क्यों नहीं है दोनों को। जब उन्होंने वो वाला सेंटेंस दोहराया ना, जैसे रोज मिर्चों के सालन से खाते हैं, वो वाला सेंटेंस दोनों ने कहा, लेकिन खानसामे को खाने का मम्मी वाला ऑर्डर कैंसिल करके जो है न्यू ऑर्डर सलीम ने दिया था। तो इसलिए अम्मी का कथन सलीम को था, ना कि दोनों को। सहमत हो आप लोग मुझसे। तो यह कथन किसका, और इसके साथ और क्वेश्चन को जोड़ लो, किसका किससे है। ठीक है, किसका किससे है, आप लोग जोड़ लो सेंटेंस को। क्या क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यह कथन किसका किससे है। ठीक है, यह कथन किसका किससे है, यह कथन जो है अम्मी का सलीम से है। यह कथन अम्मी का सलीम से है। यह कथन अम्मी का सलीम से है। ठीक है, चलिए। हाँ, अम्मी क्या तोड़ चुकी थी। अम्मी क्या तोड़ चुकी थी, बोलो। आप आंसर भी दे दो। निवाला, अम्मी क्या तोड़ चुकी थी। निवाला बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि अम्मी खाने के मेज़ पर क्या तोड़ चुकी थी। ठीक है, तो फिर इसका आंसर निवाला ठीक रहेगा। क्या आप लोग ये आंसर, ये क्वेश्चन खुद लिख लेंगे या मैं लिख दूं। मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन। अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी। अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी। एक मिनट जन्नत बेटा, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। आप लोग लिख लीजिए अम्मी, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फिर आप लोगों का 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी। अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी, लिखो।
अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी? अम्मी खाने के टेबल पर निवाला तोड़ चुकी थी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख देती हूँ आप लोगों को, आप लोग 13 लिख लीजिए। अम्मी खाने के टेबल पर क्या तोड़ चुकी थी? अम्मी खाने के टेबल पर निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला का स्पेलिंग ये है, ठीक है, ये नंबर 13 का जवाब है। नंबर 14 लिखिए। हाँ, जन्नत का क्वेश्चन ही देते हैं। भाईजान ने कौन से रंग की कमीज पहनी थी? भाईजान ने कौन से रंग की कमीज पहनी थी? भाईजान ने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी। ठीक है, नंबर 15। मैम टेबल का स्पेलिंग क्या है हिंदी में? अच्छा, आप सभी ने 13 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है ना? 30 नंबर क्वेश्चन सबको लिख लीजिए। भाईजान को भाईजान को किसके साथ, या किसके नहीं, इसको एक काम करो, लिख लो किनके। भाईजान को किनके साथ फिल्म देखने जाना था? भाईजान को किनके साथ फिल्म देखने जाना था? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। ठीक है, भाईजान को जो है दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मिटा रही हूँ 14 नंबर को। आपा ने कैसी साड़ी पहनी थी? आपा ने, निहायत ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल लिख दो आपा ने भारी साड़ी पहनी थी।
क्वेश्चन 16। हाँ, आप लोग देखो, ये सृजन ने क्वेश्चन दिया था मुझे। देखो, एक क्वेश्चन मतलब लाइन है, जो कहानी का लास्ट लाइन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। इस वाक्य को आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए साइड हो गए हम। हाँ, तो इसका फिर उत्तर जो होगा, यह वाक्य किसने कहा। यह वाक्य जो है अब्बा ने कहा। अब्बा ने किससे कहा, आरिफ और सलीम से कहा। यह वाक्य किसने किससे कहा, यह वाक्य अब्बा ने आरिफ और सलीम से कहा। यह वाक्य अब्बा ने आरिफ और सलीम से कहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए बुक का लास्ट लाइन, स्कूल जाते चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। यह वाक्य किसने किससे कहा, यह वाक्य सलीम से कहा। सलीम से कह रहे थे, अच्छा ठीक है, हाँ 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 ठीक है, थैंक्स फॉर द करेक्शन। यह वाक्य अब्बा ने सलीम से कहा। यह वाक्य अब्बा ने सलीम से कहा, ठीक है। तो ये हो गया 17 नंबर। अब 18 नंबर पर एक क्वेश्चन देखो, लिखो कि यह कहानी किसने लिखी है। यह कहानी जीलानी बानो ने लिखी है, ठीक है। यह क्वेश्चन लिखो, यह कहानी किसने लिखी है। इसका मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिखिए, यह कहानी किसने लिखी है। यह कहानी किसने लिखी है, यह 18 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब है, यह कहानी जीलानी बानो ने लिखी है। यह कहानी जीलानी बानो ने लिखी है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट लिख देते हैं। लास्ट नहीं, एक और क्वेश्चन देंगे। 19 जब हो गया है तो 20 कर देंगे इसको। आरिफ और सलीम किसके सपने देखते थे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आरिफ और सलीम किसके सपने देखते थे। आरिफ, ये इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा है, वही देंगे, और क्वेश्चन मत दीजिए। आरिफ और सलीम किसके सपने देखते थे। आरिफ और सलीम जो है आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। आरिफ और सलीम जो है आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। नहीं बच्चों, और क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा है, वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वही लास्ट क्वेश्चन है। मैं और लिखूंगी नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए कि यह कहानी उर्दू से हिंदी में किसने अनुवाद की। मैं हट जाती हूँ, आप लोग देख लीजिए। यह कहानी उर्दू से हिंदी में किसने अनुवाद की। तो यह कहानी उर्दू से हिंदी में, देखिए लिखा है लास्ट में, लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने अनुवाद की।
यह कहानी उर्दू से हिंदी में किसने अनुवाद की? 20 नंबर क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा यह कहानी उर्दू से हिंदी में लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने अनुदित की या अनुवाद किया। यह कहानी जो है लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने अनुवाद किया। ठीक है, क्लास खत्म करेंगे उससे पहले अटेंडेंस दे दीजिए। क्वेश्चन आप लिखते रहिए, आप भूलेंगे नहीं, मैंने बोल दिया है तो आप लोग ने सुन भी लिया है, आप लोग लिख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रा अटेंडेंस दीजिए। आयुषी, ओके, शौमिली, श्रीजान, जन्नत, और कौन है? आदित्य। अच्छा, आदित्य प्रेजेंट हैं लेकिन एक बार भी आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जेहान, अच्छा, तो इसका मतलब आज हमारा शौमोजीत, कन्नन और आरुष एब्सेंट है ना? शौमोजीत, कन्नन और आरुष, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोग लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला यह कहानी उर्दू से में किसने अनुवाद की है? यह कहानी उर्दू से हिंदी में लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने अनुवाद की है। अगर ऐसा प्रश्न आपके इसमें आता है, पेपर में आता है, तो यह कहानी नहीं लिखा रहेगा क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी कहानियाँ होंगी, इसलिए वहाँ पर जो है, हाँ, वह कहानी के जगह पर लिखा रहेगा एक दिन की बादशाहत कहानी को उर्दू से हिंदी में किसने अनुवाद किया। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी निकल कर आ सकता है कि यह कहानी कौन सी, या एक दिन की बादशाहत कहानी कौन से भाषा में अनुवाद की गई है, या फिर एक दिन की बादशाहत कहानी को हिंदी से पहले किस भाषा में लिखी गई, या फिर एक दिन की बादशाहत कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया। एक दिन की बादशाहत कहानी को हिंदी से किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो किस भाषा से? उर्दू भाषा से। ठीक है, बस आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों का हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, मेरा नेक्स्ट क्लास है, मैं और टाइम नहीं दे सकती हूँ, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले कक्षा में। हाँ जन्नत, सही जवाब दिए हो, तो लेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए खैरियत से रहिए, बाय।